हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जो कि सेमेस्टर सेकंड का मैथ्स है, जिसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसकी हमने 4.1 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हमने इसकी 4.2 स्टार्ट करनी है। 4.1 में हमने सिर्फ अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा था। 4.2 में भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालना ही निकालना है, बट कुछ एक्स्ट्रा भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है उस चीज़ को आपको, और उसके लिए क्या क्या आपके पास रूल्स हैं। ठीक है, तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने जो 4.1 में सीखा, 4.1 में आपके पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी कांस्टेंट कोफिशिएंट की। ठीक है, आपने क्या करा, आपके पास कोई इक्वेशन इस टाइप से दे रखी होती है, जैसे आपने पहले इसमें करा है। जैसे इक्वेशन दे रखी है आपके पास 2d³ माइनस 7d² dx² प्लस 7 dy/dx माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन अगर आपसे कह रखा हो कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप कल का आपने क्या स्टेप करा था लास्ट लेक्चर में, आप क्या करते थे, आप सबसे पहले dy को कॉमन लेते थे, मतलब d³ dx का क्यूब माइनस में 7d² dx का स्क्वायर प्लस का 7 dy/dx माइनस का 2 इंटू में y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y आपका कॉमन आ गया। उसके बाद आपका क्या स्टेप रहता था, आपको इसमें dx की पावर n, इसका क्या था, d की जगह आपको क्या पुट करना होता था, जैसे d/dx है उसकी वैल्यू d होगी, अगर d2/dx स्क्वायर है उसकी जगह d² होगा। तो हम इसमें पुट कर सकते थे, 2d³ आ जाता था माइनस 7d² प्लस में 7d माइनस में 2। तो जब आपने इसके सॉल्यूशन निकालना होता था, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि आप जो लेफ्ट साइड होती है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हो। ठीक है, अब हम इसमें क्यों कह रहे हैं कि 0 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि देखो यहाँ तो आपकी डायरेक्ट 0 है, लेकिन जो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे, आपको एक राइट साइड में एक पार्ट दिया होगा, एक नया फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, ठीक है, या कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है। तो जो आज हम स्टडी करेंगे फंक्शन, वो ई की पावर टाइप का होगा, ई की पावर ax टाइप का हो सकता है, या कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है। तो अगर इस टाइप से हो तो उसका सॉल्यूशन किस टाइप से आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन होती है, तो जब भी और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, इस टाइप की इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो किससे बना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालना सीख चुके हैं 4.1 में। आज 4.2 में हम निकालना सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन कैसे फाइंड आउट होता है। फिर जो दो सॉल्यूशन आएंगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो वो क्या निकल जाएगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी उसको सबसे पहले आपको 4.1 के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होता है, 1 जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है उसको 1 डिवाइड कर दोगे, 2d³ माइनस 7d² प्लस में 7d माइनस 2 इंटू कौन सा, जो आपके पास राइट साइड है, ये चीज़। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ देखो करना पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए यही है कि 1 में ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है आपके पास ऑक्सिलरी। ठीक है, लेकिन क्या है, इक्वेशन में हम 0 लेते हैं, आपको सिर्फ जो आपका लेफ्ट साइड होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन की आपने वो लेनी है, 1 दैट इनटू में क्या, जो आपके पास राइट साइड है। देखो, अब राइट साइड में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके लिए एक अलग मेथड है, अगर राइट में साइन कोस हैं उसके लिए एक अलग मेथड है। जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ किसके लिए करेंगे, जब आपके पास राइट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर ax है, जो x का कोफिशिएंट है, वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, d को उस कोफिशिएंट को डी की जगह क्या पुट कर देना है, उस कोफिशिएंट को पुट कर देना है। कैसे, अब हम इसको मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ।
तो हम इसका डायरेक्ट पहले क्वेश्चंस करेंगे। जो इसकी थ्योरी है वो आपको साथ साथ मैं क्लियर करवाऊंगी कि आज हम उतनी थ्योरी पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ जितनी क्वेश्चंस में आपकी यूज़ होगी। देखो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी का भी अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, तो इस टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है जी। और उसको आपने जैसे उसके बाद आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें ये वाली, जैसे डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव होता है, 1/d स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, इंटीग्रेशन के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। ठीक है। जब 1/d माइनस ए की पावर n इंटू ई की पावर ax है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो क्या होता है, और इसका प्रूफ है वो करने की आपको जरूरत नहीं है। x की पावर n/n फैक्टोरियल e की पावर ax। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का, जैसे यही बात है कि 1/fd, 1/fd, fd क्या है आपका, जो आपके पास ये लेफ्ट साइड होती है, इनटू में e की पावर ax। तो जब ऐसा हो तो क्या करोगे, d की जगह डायरेक्ट आप a पुट कर दोगे। तो बस आपको मैं इसको क्वेश्चन से करवाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्या होगा कि केस ऑफ फेलियर के लिए है ये चीज़, वो उसका क्या मतलब होता है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले से आपको इतनी चीज़ क्लियरिटी नहीं होगी जितनी आपको बाई क्वेश्चन होगी। तो मैं एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतार लेती हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या है, d2y dx स्क्वायर प्लस 6 dy बाई में dx प्लस में 25y इक्वल टू 104 e की 3x। देखो ये क्वेश्चन जो आपने 4.1 करी उसमें सिर्फ लेफ्ट साइड होती थी, राइट साइड इक्वल टू 0 होती थी। ठीक है जी। तो आप हमने पहले ही 4.1 वाला मेथड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो दो पार्ट से मिलकर बनेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले क्या होता है, पहले हम इसको इस टाइप से बनाते हैं, d/dx का स्क्वायर प्लस में 6 d/dx प्लस में 25, कौन कॉमन लोगे, y। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, क्या होगी, इक्वल टू 0। फिर क्या करना होता है, dn/dx की पावर n को d की पावर n ये पुट करते हो, तो क्या बन जाएगा, d2 प्लस में 6d प्लस में 25 इंटू वाई इक्वल टू 0। वही काम करना है जो 4.1 में करा है पहले। तो d2 प्लस में 60 प्लस में 25 इक्वल टू 0। तो d की जगह आप m पुट कर सकते हो, m स्क्वायर प्लस में d 6m प्लस में 25 इक्वल टू 0। फिर m की वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो m क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 100 डिवाइड्स बाय 2, -6 प्लस माइनस, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका बच जाएगा -64 डिवाइड्स बाय 2। तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का आयोटा, 64 का रूट 8, तो ये हो जाएगा। तो क्या बन गया, -3 प्लस -4 आयोटा। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या निकला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला e की पावर माइनस, इसको लिखते हो आप, ये आप रूल पढ़ चुके हो कल, c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। देखो ये काम मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आप 4.1 में कर रहे हो उसका पूरे चैप्टर में यूज़ करोगे। तो देखो ये तो वही 4.1 का काम है यहाँ तक तो। ठीक है जी। अब 4.2 में क्या चेंज आया, 4.2 में ये चेंज आया कि राइट साइड आ गई। अब इस राइट साइड को कैसे सोल्व करना है, जब भी राइट साइड हो इसको बोलते हैं हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हो, 1 में जो आपकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है, डी वाली फॉर्म, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25, और ये लेफ्ट साइड 1/40 सॉरी राइट साइड, ये चीज़। अब कैसे अप्लाई करना होता है, यहाँ से निकलता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। यहाँ से कैसे करना है आपको, 104 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ लिखो। क्या करो, जहाँ जहाँ d है वहाँ इसका कोफिशिएंट पुट करना होता है, जहाँ जहाँ d है वहाँ e की पावर का। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, जब इस टाइप का फंक्शन हो। ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है जब किस टाइप का फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 104 d की जगह क्या पुट करोगे, 3
तो डी क्यूब डी स्क्वायर 9 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 25 ई की पावर 3x एज इट इज। ठीक है जी। तो क्या करना है, इसको एज इट इज उतार देना है और कोफिशिएंट की जगह डी की जगह उसका कोफिशिएंट लिख देना है। तो 104 9 6 18 प्लस में 25, यही चीज़ बन जाएगी 100 और ये ई की 3x। तो इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 52 ई की 3x। ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 104 बटे में 52 और ई की 2x, और ये कट जाएगा 52 टू 52 टू ज़ा 104 होता है, तो यहाँ पर सीधा आंसर इसका 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो आपने अब इस एक्सरसाइज में ये काम करना है। इस एक्सरसाइज में सारे आपकी राइट साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट फंक्शन होगा, उसके लिए एक अलग मेथड है, वो हम तभी स्टडी करेंगे। थ्योरी पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ बस उसी को करना, उससे आपका अच्छी तरह चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, ये देखो मैं इसको अब डायरेक्ट लिखूंगी। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम इसका फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। d2 डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, डी की वैल्यू आई 3 और 3, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। दोनों सेम रूट है c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर 3x। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ गया c1 प्लस में c2x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ गया c1 प्लस में c2x ई की 3x, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1 में जो आपकी लेफ्ट साइड है उसको डिवाइड में लिखना होता है। सेम रूट आए हैं d माइनस 3 का स्क्वायर ई की 3x। ठीक है। फिर क्या करना होता है, d की जगह e का कोफिशिएंट, तो क्या होगा 1/3 माइनस 3 का स्क्वायर ई की 3x, तो क्या बनी 1/0। जैसे ही 1/0 बनती है उसको बोलते हो केस ऑफ फेलियर। क्या बोलते हो, केस ऑफ फेलियर। जब भी केस ऑफ फेलियर आता है तो आपको मैंने दो चीज़ें बतानी है। देखो जैसे ही केस ऑफ फेलियर आता है, कैसे क्यों आता है, यहाँ भी कोफिशिएंट भी 3 है और रूट भी 3 आया। जब सेम रूट आ जाए और कोफिशिएंट भी सेम हो, ठीक है, तब आता है केस ऑफ फेलियर। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, अगर आपके पास ये फॉर्म हो d माइनस एन की पावर d माइनस ए की पावर n हो, मतलब रूट n बार रिपीट हो रहा है, e की ax है। ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है x की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल। क्या आंसर होता है इसका, x की पावर n, ये रहा इसका जो आपको डायरेक्ट याद रखा बताया था, x की पावर n बाई एन फैक्टोरियल e की पावर ax। तो क्या है, x की पावर n बाई एन फैक्टोरियल e की पावर ax। ठीक है। तो आप डायरेक्ट अगर ये देखो वही चीज़ बन रही है, तो x की पावर n, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, n क्या होता है, कितनी बार रूट आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, इनटू में e की पावर 3x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। और क्या, एक तो ये है कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से अप्लाई करो। मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, केस ऑफ फेलियर आ गया, ध्यान से देखना इस चीज़ को, या तो आप फॉर्मूले से करो, यहाँ से बार डायरेक्ट लिखो, आपको रिजल्ट पता है ये वाला। अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, केस ऑफ फेलियर आ गया, तब क्या करते हो, तब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। अगर ये केस ऑफ फेलियर है तो x बाय में जो फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव इनटू ई की पावर x, अगर ये केस ऑफ फेलियर है। कैसे कहा उसने, देखो फंक्शन क्या है, e की 3x, d माइनस 3 का स्क्वायर है, यही चीज़ है, लेकिन क्या आ गया, ये आया केस ऑफ फेलियर। जैसे ही केस ऑफ फेलियर आएगा तो क्या लिखोगे, x इंटू ई की 3x डिवाइडेड बाय क्या, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2d माइनस 3। ठीक है। देखो फिर 3 पुट करोगे, फिर केस ऑफ फेलियर आएगा। जैसे ही केस ऑफ फेलियर आएगा, जैसे ही केस ऑफ फेलियर दोबारा आएगा आपका, फिर आप क्या करोगे, फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करोगे। क्या प्रोसीजर है, फिर ऊपर एक x को मल्टीप्लाई कर दोगे x स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव, d का डेरिवेटिव 1 तो नीचे 2 ही रह जाएगा, 3 का 0, तो ये भी आंसर। देखो सेम, इससे भी आंसर वही आया, चाहे आप इस प्रोसीजर से कर लो चाहे आप इससे कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं आपको इसको एक बार दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो जब भी आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो और आपके पास ये फॉर्म बन जाती है 1/d
डी माइनस ए की पावर एन, ठीक है, ई की पावर कितनी, डी माइनस ए की पावर एन, और ई की पावर कितनी, ए एक्स, ठीक है। या तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल ई की पावर ए एक्स, या अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करो, मान लो ये 2 बार आ रहा है, ठीक है, ये 2 बार आ रहा है ई की पावर ए एक्स, तो देखो एक बार ये पुट करोगे 0, तो एक बार का पहले x और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2d माइनस ए ई की ए एक्स, फिर ये पुट करोगे फिर 0 बन रहा है, केस ऑफ फेलियर, फिर एक x और 2d बच जाएगा, 2d का डेरिवेटिव 1 और माइनस ए का 0, तो ई की ए एक्स, देखो दोनों से सेम फॉर्मूला आ रहा है आपका, ठीक है जी। यहाँ से हो जाएगा आपका ये। तो अब इसका जो आपको क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, देखो थर्ड एग्जाम्पल, देखो इन्होंने यहाँ तक थर्ड सेम है, आपने इसको इसी मेथड से करना है जो मैंने अभी आपको समझाया है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम निकल जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0, डी की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए दिस, यहाँ से इसको बाय में इंटू में 4x, तो आप इसको इसी मेथड से करोगे, इस मेथड से करने की आपको जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के लिए मेथड समझाया है आप डायरेक्ट करोगे, ये देखो मैंने कर दिया है इसमें, ठीक है, यहाँ तक करके डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डी की जगह ई का कोफिशिएंट पुट करते हैं, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल आपने अभी इसका नहीं करना है, फोर्थ नहीं करना, फिफ्थ क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, और बाकी जो इसके बचे हैं फोर्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। फिफ्थ को एक बार मैं आपको आइडिया बता देती हूँ क्या है, कुछ भी नहीं है, डी क्यू प्लस 1 इक्वेशन बनेगी, डी क्यू प्लस 1 तो रूट आ जाएंगे डी प्लस 1, ये आपके 2-3 रूट आ गए, ठीक है, ये तो आपको निकालने आते हैं बस इजी से। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मतलब कि ये 3 पार्ट्स हैं, 3 क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए उसने। 3 क्वेश्चन इकट्ठे देने का मतलब क्या है, देखो ये चीज़ आई 1 बाई डी क्यू प्लस 1, इंटू में क्या है, इंटू में आपका कॉम्प्लीमेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है आपका 3 प्लस में ई की माइनस एक्स प्लस में 5 ई की 2x, ये चीज़ है 5 ई की 2x, तो मतलब क्या है, ये चीज़ है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू ई की 0 लिख सकते हो ना आप इसको, तो क्या है, इसको अलग अलग कर दो, दिस 3 इंटू ई की 0 प्लस 1 बाई डी क्यू प्लस 1 ई की माइनस एक्स प्लस 1 बाई डी क्यू प्लस 1 5 ई की 2x, बस कुछ नहीं, हो गया काम। जहाँ जहाँ अब ये 3 क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन हो गए, तो डायरेक्ट पुट करो, यहाँ क्या पुट करोगे, डी की जगह 0, तो क्या बना 1 सीधा 3 आ गया इसका, तो ठीक है, प्लस में इसकी जगह क्या पुट करोगे, डी की जगह -1, तो ये केस ऑफ फेलियर बन जाएगा। जैसे ही केस ऑफ फेलियर बनेगा तो क्या करते हो, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर x, नीचे का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर इंटू ई की माइनस एक्स, इसमें क्या पुट करोगे, डी को 2 तो 9, 2 3 ज़ा 8 और 9, फिर दोबारा से ये चीज़ करोगे, अब x डी की जगह 1 पुट करना है, तो 1 पुट करोगे तो +1 बन जाएगा, स्क्वायर है, तो दिस ई की माइनस एक्स प्लस 5/9 ई की 2x, देखो ये आपका आंसर आ जाए। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो ये देखो वही सेम चीज़ बनेगी, ये केस ऑफ फेलियर बनता है, फिर डेरिवेटिव करा, जैसे मैंने आपको चीज़ करके दिखाई, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इसको लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो वैसे इसका फोर्थ एग्जाम्पल जो है सबसे अलग है, फोर्थ एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी आपको, आप इसका घर से 6 ट्राई करना। 6 में कुछ नहीं करना, वही सेम लेफ्ट साइड करोगे, राइट साइड कोश है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कोश हाइपरबोलिक के लिए क्या है, ई की एक्स क्या होता है, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम मेथड से निकल जाएगा, कॉश इसकी जगह क्या हो जाता है, ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाई में 2, फिर वही 2 फंक्शन बन जाएंगे, तो इसको सोल्व कर लेना, ठीक है जी। तो आप इसके कहाँ तक करके आओगे, 6 तक। सिर्फ इसका 4th और 7th क्वेश्चन बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू।